Hello everyone, welcome to Lucid Study. In this particular video, we will talk about the formation of soil. तो soil यानी मिट्टी बनती कैसे? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? आइए मिट्टी बनने की प्रक्रिया यानी इसके फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक और टर्म का यूज किया जाता है एंड दैट इज पेडोजेनेसिस। और जो व्यक्ति सॉइल को स्टडी करता है उसे पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। नाउ अगर आपने कभी सॉइल को हाथ में रखकर फील किया होगा तो ये छोटे छोटे अंश के कण होते हैं यानी टाइनी डेब्रिस पार्टिकल्स होते हैं। पर सवाल ये है कि इतने फाइन पार्टिकल्स आते कहाँ से हैं? तो सॉइल की फॉर्मेशन को उसकी शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े रॉक्स टूटते हैं यानी वेदर होते हैं और वेदरिंग एक एक्सोजेनिक फोर्स है यानी अर्थ के सरफेस की ऊपर की एक्टिविटीज की वजह से रॉक्स टूटते हैं लाइक विंड्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स, रेन, वेव्स एंड करंट्स। और ये सब ऐसे एजेंट्स हैं जो रॉक्स की वेदरिंग में मदद करते हैं। पर ये एजेंट्स कैसे रॉक्स को तोड़ते हैं इसे कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जब बारिश होती है तो पानी चट्टानों पर गिरता है और पानी चट्टानों की दरारों में चला जाता है और चट्टानों के अंदर जाकर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। और यही जमा हुआ पानी अंदर एक्सपैंड करता है यानी फैलता है और चट्टान की दीवारों पर दबाव डालता है। और यही प्रेशर यानी दबाव चट्टान की दीवार को और ज्यादा क्रैक करने के लिए काफी होता है, इतना कि चट्टान दो अलग भाग में टूट जाते हैं। वहीं अगर आपने नोटिस किया होगा अपने आसपास के फुटपाथ या रोड्स को तो वो भी पानी की वजह से क्रैक हो जाते हैं। दूसरा तरीका जिससे रॉक्स क्रैक होते हैं वो है प्लांट्स और एनिमल्स की एक्टिविटीज। मोजेस और लिचन्स जैसे कुछ पौधे बिना मिट्टी के रॉक्स पर ग्रो होने के लिए केपेबल होते हैं और बढ़ने के दौरान उनकी जड़ें रॉक्स के अंदर पोर्स बनाकर एंटर कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। और जब मोजेस और लिचन्स ग्रासेस और फर्न्स में ग्रो होती हैं तो ये बाद में झाड़ियों और पेड़ों में तब्दील हो जाती हैं। एंड ड्यू टू दिस पत्थर स्प्लिट हो जाते हैं क्योंकि जड़ें इन पत्थर के बीच से नीचे की ओर अपना रास्ता बनाते हैं। Now let's talk about the third way and agent that causes weathering of rocks. अगर आप किसी मिट्टी को गहराई तक खोदते हैं तो आप बेडरॉक तक पहुंच जाते हैं। अब जानवर क्या करते हैं? तो वो सॉइल में खुदाई करके होल्स बनाते हैं जिससे पानी बेडरॉक तक पहुंच जाता है और फिर से वही होता है कि पानी रॉक्स को विभाजित कर देता है, रॉक्स को स्प्लिट करके उसके वेदरिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह से रॉक्स टूटते हैं और लंबे समय तक वेदरिंग के बाद वो सॉइल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो कीप दैट इन माइंड दैट व्हाट इज सॉइल टुडे वाज अ रॉक वंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और अगर आपको ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।